ये निफ्टी 50 चार्ट है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। ये पिछले वीक फ्राइडे का आखिरी कैंडल है, 21 मार्च 3:25 का आखिरी कैंडल यहाँ पे। आज का मंडे 24 मार्च का 9:15 का ये पहला कैंडल है, 5 मिनट वाला। एक गैप है बीच में, तो ये 9:15 गैप अप कैंडल। इसके हाई और लो को मैंने मार्क कर रखा है। हाई पे एक लाइन है, लो पे एक लाइन है, डाला हुआ है। जैसे इसका लो टूटा, ये जो रेड गोला मैंने मारा हुआ है इस रेड कैंडल पे, ग्रीन कलर का ये गोला जो मारा हुआ है, ये है 9:15 के लो के नीचे इसने प्रॉपर क्लोज दिया है। तो यहाँ पे एज पर चार्ट पैटर्न 9:15 गैप कैंडल लो ब्रेक, तो एक पुट बाई करना है, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक पुट बाई किया। जैसे पुट बाई किया, ग्रीन कैंडल फिर से 9:15 कैंडल के लो के अंदर घुसा, अगला कैंडल एक फॉलो अप आया, मेरा स्टॉप लॉस सेट हो गया इस ग्रीन कैंडल में। एक और कैंडल, फिर नेक्स्ट ये है कैंडल जिसमें मैंने फिर से एंट्री करी है। ये क्या है? 9:15 गैप अप हाई ब्रेक। तो जिस लॉजिक से यहाँ पे मैंने सेल किया था, 9:15 कैंडल का हाई टूटेगा तो बाई और लो टूटेगा तो सेल, ये पैटर्न है। जब हाई टूटा तो मैंने इसमें बाई किया, और बाई करने के बाद मेरा जो एग्जिट है वो यहाँ पे है इस रेड कैंडल में। तो अगर देखा जाए ओवरऑल, तो यहाँ से ले करके और यहाँ तक में तकरीबन 56 रुपीज़ का प्रीमियम में प्रॉफिट हो गया। ओके, तकरीबन 60 से 62 62 पॉइंट्स का स्पॉट पे है, प्रीमियम में 56 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब इसमें देखो, जो समझने वाली बात है, सेम चार्ट पैटर्न सेल का आया, फेल हो गया, स्टॉप लॉस सेट। सेम चार्ट पैटर्न बाई पे सक्सीड कर गया और प्रॉफिट मिला। अगर मैं ट्रेडिंग रूल को फॉलो ना करूं तो इस ट्रेड के बाद ये वाला ट्रेड में नहीं लूंगा। और यही जरूरी है कि हमेशा ट्रेडिंग रूल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर ट्रेडिंग रूल को फॉलो करेंगे तभी ये ट्रेड्स मिलेंगे और प्रॉफिटेबल बनेंगे। तो वेलकम गाइस, मेरा नाम आशीष है। आज के इस वीडियो में समझेंगे निफ्टी में 5 ट्रेड जो मैंने लिए, उनके चार्ट पैटर्न, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के कुछ सीख के पैसे कमा सके। मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे और एक एक करके निफ्टी के इन 5 ट्रेड्स को समझते हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया और समझा दिया है, ठीक है। पहला 2 ट्रेड, तो फर्स्ट ट्रेड वाज दिस 9:15 गैप कैंडल लो ब्रेक, पुट बाय किया था मैंने 9:35 के इस रेड कैंडल में, स्टॉप लॉस हिट हुआ, इस ग्रीन कैंडल में एग्जिट किया मैंने। और फिर यहाँ पे 9:15 गैप अप, तो ये कैंडल है 9:55 का, मैंने यहाँ पे एक बाई ट्रेड लिया, कॉल बाई किया और एग्जिट यहाँ पे है, ठीक है। जो थर्ड ट्रेड मैंने लिया है वो इस रेड कैंडल में, इस वाले रेड कैंडल में। ये सेकंड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल है, पहला अटेम्प्ट यहाँ पे आया था और एक पिन बार फॉलोड बाई रेड कैंडल, तो पुट बाई किया मैंने यहाँ पे। अगला जो ट्रेड मैंने लिया है वो यहाँ पे इस रेड कैंडल में डबल टॉप है, तो डबल टॉप इनसाइड बार, इस इनसाइड बार में मैंने सेल का ट्रेड मतलब पुट बाई किया। ये है 12:20 का रेड कैंडल। अगला जो ट्रेड मैंने लिया है वो यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल में डबल टॉप ब्रेक। तो बेसिकली ये जो ग्रीन कैंडल है ये है 1 बजे का, तो 1 बजे के इस ग्रीन कैंडल मैंने एंट्री किया है और मेरा जो एग्जिट है वो है यहाँ पे इस रेड कैंडल में। तो ओवरऑल अगर देखें आज, तो मैंने 5 ट्रेड लिए, 2 कॉल साइड में, 3 पुट साइड में, 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड है। टॉप लॉस 2 ट्रेड में हिट हुआ है, टोटल 20 पॉइंट्स का स्पॉट पे प्रॉफिट बुक किया है, प्रीमियम में 43 रुपीज़ का। तो प्रीमियम में 43 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ है, मुनाफा हुआ है, और स्पॉट पे 20 पॉइंट का। तो कन्वर्जन जो है आज बेहतर है, जस्ट बिकॉज की मार्केट जो आज टोटल बुलिश था, तो जो भी मैंने बाई के ट्रेड लिए हैं वहाँ पे कन्वर्जन बेहतर है। जैसे कि आखिरी के ट्रेड में, बाई वाले ट्रेड में 42 पॉइंट्स का स्पॉट पे प्रॉफिट है और 42 रुपीज़ का प्रीमियम बेनिफिट है। ये सेकंड ट्रेड देखिए, सेकंड ट्रेड में 60 पॉइंट्स का स्पॉट पे मिला है और 56 रुपीज़ प्रीमियम में, ऑप्शन ट्रेड के प्रीमियम में बेनिफिट हुआ है। ओके, समझना क्या यहाँ पे 3 चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रेड में, ट्रेड को लेके ढंग से एग्जीक्यूट करने के लिए। और वो है, पहला है उसमें स्पॉट पे पहचानना, जब मार्केट लाइव है तो वहाँ पे ये पहचानना कि यहाँ पे मुझे बाई करना है या सेल करना है। ओके, सबसे पहला। दूसरा, अगर वहाँ पे ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे लॉन्ग या शॉर्ट का ट्रेड लेना है, तो उसमें स्टॉप लॉस या प्रॉफिट बुकिंग वो कैसे करना है, उसका क्या रूल है। ओके, तो सबसे फंडा, एक आसान सा फंडा है। देखो, ये 9:15 गैप अप कैंडल है। ओके, अगर ये 9:15 गैप अप ना भी हो तो एक सिंपल सा फंडा मैं बताता हूँ, हर कैंडल को जो 9:15 से 3:30 के बीच में प्रिंट होता है, उस कैंडल के हाई और लो को इस तरीके से मार्क करते रहना है। अगर उसका लो टूट रहा है तो मार्केट शॉर्ट की तरफ जा रहा है, हम मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं, बशर्ते वहाँ पे 2 कंडीशन मीट हो। पहला, उसका लो टूटना चाहिए, और जब लो टूटे तो जो कैंडल लो तोड़ रहा है, जैसे ये वाली रेड कैंडल इस वाले कैंडल का या इस वाले कैंडल का लो तोड़ रहा है, ठीक है, 60% बॉडी नीचे होनी चाहिए। अब ये वाले रेड कैंडल को अगर देखें तो इसके हिसाब से इस रेड कैंडल में ही 60% की पूरी बॉडी ही नीचे है, बट चूंकि पैटर्न नहीं है यहाँ पे उस तरीके से कोई, जब भी गैप अप होता है तो हमें 9:15 कैंडल के आधार पे ही ट्रेड लेना है। पहला ट्रेड, जब गैप अप होगा मार्केट या गैप डाउन होगा तो 9:15 कैंडल के आधार पे हमें पहला ट्रेड लेना है, ठीक है। क्योंकि गैप अप है तो हमने 9:15 कैंडल के हाई और लो को मार्क कर रखा है। अब जैसे ये रेड कैंडल ने इसके लो को तोड़ा, 60% बॉडी भी नीचे है, तो लो टूट गया, बॉडी 60% नीचे है, और एक चार्ट पैटर्न वहाँ पे होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन है, एक है चार्ट पैटर्न का होना और दूसरा पिछले वाले कैंडल का, जो पिछला कैंडल है उसका बॉडी टूट के लो को ब्रेक करना। ओके, जब भी 9:15 का कैंडल गैप अप या गैप डाउन हो तो उस केस में पिछले सारे कैंडल को नहीं देखना है, सिर्फ 9:15 कैंडल को देखना है। तो अभी जैसे ये 3 कैंडल है, मैं इनको नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ 9:15 कैंडल को देख रहा हूँ। इनको क्या इनके आधार पर हम ट्रेड नहीं ले सकते? नहीं, इनके आधार पर लेंगे तो सक्सेस रेट कम है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय रेड कैंडल है, बट जनरल तौर पे इसका सक्सेस रेट बहुत कम है। 9:15 कैंडल के हाई और लो, इसके बेसिस पे जब आप ट्रेड लेते हैं, उस पे जो ट्रेड का सक्सेस रेट है वो बहुत ज्यादा है। ओके, सो लॉन्ग या शॉर्ट करने का मैं एग्जैक्ट एक तरीका आपको बताया, कैंडल के हाई और लो को मार्क करेंगे, और अगर उसका लो टूटेगा तो सेल करेंगे, हाई टूटेगा तो बाई करेंगे, एंड देन चार्ट पैटर्न उसमें देखेंगे कि चार्ट पैटर्न क्या है। तो लो टूटेगा तो उसके बाद चार्ट पैटर्न को देखेंगे, चार्ट पैटर्न है तब वहां पे सेल करेंगे। अगर हाई टूटेगा तो उसके बाद वहां पे एक चार्ट पैटर्न देखेंगे, चार्ट पैटर्न है तभी वहां पे एक बाई का ट्रेड लेंगे। ओके, चार्ट पैटर्न कौन सा देखना है? तो 7 ऐसे चार्ट पैटर्न है जिसे आपको देखना है वहां पे। कौन कौन से हैं?
मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड, इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, 2 बार रिवर्सल, पिन बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, 915 गैप अप एंड गैप डाउन स्ट्रेटजी। अभी जो अपन ट्रेड ले रहे हैं वो है 915 गैप अप स्ट्रेटजी के आधार पे, ठीक है। तो ये है वो 7 चार्ट पैटर्न, इनमें से कोई भी एक पैटर्न अगर कैंडल के लो या हाई के ब्रेक होने के बाद दिखता है तो हम एक लॉन्ग या शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड लिया। अभी दूसरा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पीस है किसी भी ट्रेड को प्रॉफिटेबली एग्जीक्यूट करने के लिए कि मुझे स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस क्या है। अब जिस कारण से मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो मेरा स्टॉप लॉस है, ये लाइन हमेशा याद रखना है स्टॉप लॉस के लिए। अब ट्रेड में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसका लो टूट रहा है, मतलब ये लाइन टूट रही है, इस लाइन के नीचे में मुझे क्लोजिंग मिल रहा है, 60% बॉडी नीचे आराम से, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया। अब ये अगर लाइन के ऊपर में अगला एक ग्रीन कैंडल है, जैसा भी ये ग्रीन कैंडल आया और इसने प्रीवियस कैंडल, ये जो लाइन है ब्लू लाइन, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई, लेकिन 60% बॉडी नहीं है, तो जो 60% बॉडी होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो रिवर्सल कंफर्म नहीं है। क्योंकि देखो इसमें अगर मैं ध्यान से दिखाऊं तो ये देखिए, ये है पिछला कैंडल का हाई, ये रेड कैंडल का हाई है और क्लोजिंग इसकी वहीं पे हुई है, तो नॉट 100% श्योर कि ये मार्केट ऊपर ही जाएगा, हो सकता है नीचे आ जाए। एक और ग्रीन कैंडल आया, अब बिल्कुल कंफर्म्ड है पिछले कैंडल के हाई के ऊपर में जा चुका है अच्छे तरीके से, तो ऐसे में यहाँ पे स्टॉप लॉस तो देना है, तो यहाँ पे मैंने अपना स्टॉप लॉस दे दिया। ओके, अभी इसमें जब मैंने स्टॉप लॉस दिया तो मेरा कितना का नुकसान हुआ है, 63 पॉइंट्स का स्पॉट पे 46 रुपीज का प्रीमियम में नुकसान है इस वाले ट्रेड में, ये पहले ट्रेड में। अब इसके बाद वेट करेंगे, मार्केट फिर से अपॉर्चुनिटी देगी। अब अपॉर्चुनिटी मार्केट में यहाँ पे है, इस ग्रीन कैंडल में, यहाँ पे ओके, इस ग्रीन कैंडल में अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे एक बाई का ट्रेड मैंने कॉल ऑप्शन बाई किया। अब जब मैं कह रहा हूँ कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया, तो ये स्पॉट का चार्ट है। कॉल ऑप्शन बाई करने का क्या तरीका है, ऑप्शन का टेबल एक और खोल के रखेंगे साथ में, और वहां पे क्या करेंगे, जो एक्सपायरी है वो सेम डे नेक्स्ट डे नहीं रखना है, ठीक है। एक और सिर्फ 2 ही चीज देखना है, डेल्टा एंड ओआई, ये है डेल्टा और ये वाला है ओआई। डेल्टा की लाइन में 0.57 नंबर ढूंढना है, 0.57 नंबर का है नहीं है, 55 है नहीं तो 59 है, तो ऊपर का देखेंगे 59 देखेंगे। अब 59 के ऊपर जो भी नंबर दिख रहा है यहाँ पे 59 को लेते हुए, ठीक है, 59 एंड उसके ऊपर के सारे नंबर, इनमें से सबसे ज्यादा ओआई कहाँ पे दिख रहा है वो देखना है हमें। तो 10 लाख सबसे ज्यादा ओआई यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो मैं 10 लाख वाला 0.63 एंड 10 लाख ये राइट हैंड साइड में देखेंगे, यहाँ पे है स्ट्राइक अपना 23,600 23,600 का कॉल स्ट्राइक खरीद लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका। अगर इसे डिटेल में थोड़ा समझना है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे, होम पेज पे ये प्लेलिस्ट, यहाँ पे A to Z स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स, इसमें आखिरी का ये वीडियो है, हाउ टू चूज बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक। हिंदी में मैंने कॉल या पुट ऑप्शन डेल्टा एंड ओआई के आधार पे कैसे खरीदना है ये मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको देखना होगा सो दैट कि आप अंडरस्टैंड कर सको कि बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक क्यों खरीदना चाहिए, उससे क्या फायदा होता है। ओके, मेजर फायदा यही है कि अगर मार्केट आपके ट्रेड के फेवर में गया तो प्रीमियम तेजी से बढ़ेगा, और मार्केट आपके ट्रेड के अगेंस्ट में गया तो प्रीमियम जो है वो घटेगा, मगर स्टॉप लॉस होते वक्त आपका लॉस कम होगा, ठीक है। कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है, जो भी मैंने चार्ट पैटर्न बताया, जो भी मैं बता रहा हूँ, तो 2 तरीके हैं जिससे कि आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है वो क्लैरिफाई कर सकते हो। उसका 2 तरीका क्या है, एक है मेंबरशिप ज्वाइन करके, ठीक है। एवरी वीकेंड में एक मेरा लाइव सेशन होगा जिसमें ये ज्वाइन बटन यहाँ पे दिख रहा है, इस ज्वाइन बटन को आपको क्लिक करना है एंड देन यू कैन ज्वाइन माय मेंबरशिप। उससे फायदा ये है कि जो मैं लाइव सेशन करता हूँ सिर्फ मेंबर्स के लिए, उसमें आप मुझसे डायरेक्ट चैट कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर जो भी डाउट है क्लैरिफाई कर सकते हो। एक और तरीका है ये वीडियो कॉल के थ्रू, आप मुझे गूगल मीट या जूम मीट के थ्रू हाफ एन आवर का एक वीडियो कॉल कर सकते हो, और उसमें जो भी आपके मन में डाउट है, जो भी एंट्री, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, कैसे रिकवर करना है वगैरह, अगर कुछ भी डिस्कशन करना है, कोई भी डाउट है क्लैरिफाई करना है, ये लिंक है ashishkumar.joho bookings, इस लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो कॉल बुक कर सकते हो एंड देन आप मुझसे बात कर सकते हो। जो अगर आप ये वीडियो कॉल बुक करते हो तो आपके मेल आईडी पे लिंक चला जाएगा एंड वहां से फिर आप जिस भी दिन और जो भी स्लॉट मिलेगा, हर दिन मैं 3 से 4 कॉल ले रहा हूँ, तो उनमें से कोई भी स्लॉट पे आप बुक करके यू कैन डिस्कस विद मी, राइट। कम बैक टू द ट्रेड। यहाँ पे ये जो ट्रेड लिया मैंने, अब देखो यहाँ पे सेम 4 पैटर्न है, हाई टूटेगा तो बाई लेंगे, लो टूटेगा तो सेल लेंगे। एक पैटर्न ने काम नहीं किया और दूसरे पैटर्न ने अच्छा खासा काम किया, तो ये जरूरी है कि हम ट्रेड में हमेशा रूल को फॉलो करें, जो रूल कह रहा है वही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक सेल का ट्रेड लिया है इस वाले में, और बहुत ही सिंपल है, ये देखो पहला अटेम्प्ट तो यहाँ पे हुआ इस रेड कैंडल के बाद, ये जो रेड कैंडल है, ये पहला अटेम्प्ट यहाँ पे और दूसरा अटेम्प्ट यहाँ पे, दूसरा ये एक पिन बार है फॉलोड बाई रेड कैंडल, तो मैंने यहाँ पे सेल का ट्रेड लिया, पुट ऑप्शन बाई किया। पिन बार स्ट्रेटजी अगर यहाँ पे देखो ये 7 में से एक है, ये पिन बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, फंडा सेम है, पिछले वाले कैंडल के लो और हाई को मार्क करना है, लो का अगर लो टूट गया तो शॉर्ट का ट्रेड लेना है, शॉर्ट का ट्रेड लेने के लिए पैटर्न वहाँ पे पहचानना है, पैटर्न कौन सा, अगर पैटर्न नहीं है तो ट्रेड नहीं लेंगे, अगर लो टूट भी गया और वहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं है तो ट्रेड नहीं ले सकते, अगर हाई टूट गया अगर वहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है तो ट्रेड नहीं ले सकते, ये फंडा आपको अपनाना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे ये ट्रेड लेने के बाद इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, एक और कैंडल एंड देन स्टॉप लॉस हिट, तो ये ग्रीन कैंडल में अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। इसमें कितना इतना एक 21 पॉइंट का स्पॉट पे लॉस हुआ है, 17 रुपए का प्रीमियम में नुकसान हो गया, तो ट्रेड में एंट्री हुई थी इस रेड कैंडल में, एग्जिट हुआ इस ग्रीन कैंडल में। ओके, अब मैंने यहाँ पे जो अगला जो ट्रेड लिया वो मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ पे इस रेड कैंडल में क्या है, यहाँ पे एक डबल टॉप दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ये डबल टॉप में पहला टॉप यहाँ पे, दूसरा टॉप यहाँ पे, ये एक इनसाइड बार है, रेड कैंडल बनने के बाद मैंने एंट्री करी है, पुट ऑप्शन बाय किया यहाँ पे। ओके, अब इस रेड यहाँ पे इस ट्रेड में थोड़ा देर साइड होकर के नीचे तो गया, लेकिन एक ग्रीन कैंडल, अब जब भी कभी ऐसा हो कि डबल टॉप बने, सेल का ट्रेड बने यहाँ पे एंड देन एक रेड कैंडल बट वो मूविंग एज लाइन के ऊपर ऊपर ही एक और बाउंस आ जाए, मतलब ग्रीन कैंडल आ जाए, इसका मतलब क्या है कि लाइकली सिनेरियो है डबल टॉप टूटने वाला है। ये डबल बॉटम में भी यही सेटअप काम करता है। जैसे मैं अगर इस चार्ट को ही अगर मैं उल्टा करके दिखाऊं, मैं देखता हूँ या कुछ इस तरीके से, ठीक है, मैंने इस चार्ट को उल्टा किया हुआ है, जैसे यहाँ पे डबल बॉटम जैसा दिख रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये ऊपर गया, ऊपर जाने का फिर से वापस नीचे आने लग जाए, इसका मतलब डबल बॉटम टूटने वाला है, ठीक है। तो पीछे के ट्रेड जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, मैंने डबल बॉटम डबल टॉप पे ऐसे वाले ट्रेड्स बहुत सारे हमें मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये 2 पॉइंट का जो स्पॉट पे प्रॉफिट है 2 पॉइंट, प्रीमियम में 8 रुपये का मुनाफा था, मैंने यहाँ से एग्जिट कर दिया। यहाँ पे मकसद प्रॉफिट को बुक करना नहीं है, यहाँ पे जो मकसद ये है कि क्योंकि यहाँ पे सिग्नल दे रहा है ये डबल टॉप तोड़ने का, तो यहाँ पे एक बाई का ट्रेड लेना है, तो मैंने एक बाई का ट्रेड लिया, मतलब कॉल बाई किया। अब ये वाला ट्रेड जो काफी देर तक ऊपर नीचे होता हुआ फिर फाइनली मुझे यहाँ पे एग्जिट मिला उसमें, इस रेड कैंडल में तकरीबन 42 पॉइंट स्पॉट पे एंड प्रीमियम में भी 42 रुपये का मुनाफा है, ठीक है। तो ये था इसका ओवरऑल ट्रेड। इस वाले ट्रेड में एक मैं दिखाता हूँ कि इस वाले ट्रेड में 1 मिनट है ना, तो एक चीज और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो ट्रेड है जब मैंने यहाँ पे एंट्री की है, ये ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये लाइन में हटा देता हूँ, ओके। तो देयर वाज अ पॉइंट जहाँ पे मुझे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट मैं वहाँ पे
मैं एग्जिट नहीं किया मैंने, और दैट वाज अ लकी कॉल। अब देखो क्यों, यहाँ से तो ये साइड रखा है, कोई दिक्कत नहीं। इस रेड कैंडल ने मेरा स्टॉप लॉस तो हिट कर दिया है, क्योंकि इस रेड कैंडल स्टॉप लॉस हिट किया और ये मूविंग एज लाइन पे आके टिका हुआ है, तो मैंने ये डिसाइड किया कि ठीक है, इस ये जो रेड कैंडल जिसने मैं स्टॉप लॉस हिट किया, इसका लो जैसे ब्रेक होगा रनिंग कैंडल में एग्जिट करेंगे। मतलब ये ग्रीन कैंडल अगर यहाँ पे रनिंग में नीचे आता तो मैं एग्जिट कर जाता। वाई? बिकॉज चूंकि ये रिजेक्शन यहाँ पे है, तो लाइकली सिनेरियो है कि रिजेक्शन हो सकता है, जरूरी नहीं है, बट अपने को क्या जाता है कि 5 पॉइंट अगर वेट कर लें और शायद रिजेक्शन हो, और वो हुआ, इसके कारण से यहाँ पे एग्जिट मिला। अदरवाइज मेरा एग्जिट जो है वो इस रेड कैंडल में ही था। लेकिन अगर ये रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, ये सेटअप पता है तभी अपन कर सकते हैं, अदरवाइज क्या होगा, अपन एग्जिट कर जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है ये सातों चार पैटर्न को ढंग से समझना। और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, पूछ सकते हो, उन चार पैटर्न के बारे में कोई डाउट है उसे क्लैरिफाई कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।